डायरेक्शन में लगाता है इसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट या बायंसी। ठीक है, ये सिर्फ पानी नहीं लगाता, सभी फ्लूइड लगाते हैं। फ्लूइड मतलब गैसेस भी लगाते हैं। तो शुरू करते हैं कि अपथ्रस्ट की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट। तो मैं आपको पहले वैल्यू बता दूं, अपथ्रस्ट की वैल्यू होती है V रो जी। अपथ्रस्ट की वैल्यू होती है V रो जी। V होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, जितना सॉलिड आपने लिक्विड के अंदर रखा है। रो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, लिक्विड या फ्लूइड जो भी है, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अपथ्रस्ट की वैल्यू किसी भी कंडीशन में, किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी पैरेलल यूनिवर्स में हमेशा V रो G होगी। V पे ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, कितना सॉलिड फ्लूइड के अंदर है। तो ठीक है, और इस टैंक में मैंने कोई सॉलिड डुबा रखा है। मान लो इस टैंक के अंदर कोई सॉलिड डूब रखा है, ठीक है, या ऐसे ही मान लो कोई टैंक है, उसमें मैंने इमेजिनरी एक सिलेंडर, जैसे मान लो कोई सॉलिड डूबा है, मान लो कोई इमेजिनरी सिलेंडर बनाया है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। अब इस सिलेंडर पे फ्लूइड कितनी फोर्स लगाएगा। देखो, इस जगह से प्रेशर की वजह से जो फोर्स होगा वो इस जगह के प्रेशर के फोर्स से कैंसिल होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। जैसे इस जगह से प्रेशर की वजह से जो फोर्स होगा वो इस तरफ की फोर्स से कैंसिल, भाई प्रेशर बराबर। तो हॉरिजॉन्टली तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लगेगी, ऑल्दो ये कंप्रेस होगा उस फोर्स से, पर नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो। वर्टिकल बात करें, मान लो इस जगह पे प्रेशर है, सपोज कर लो P1, और इस जगह पे प्रेशर है P2। क्या दोनों जगह प्रेशर सेम होगा कि डिफरेंट? डिफरेंट होगा। फ्लूइड में नीचे आते वक्त प्रेशर बढ़ जाता है। मान लेते हैं इस सिलेंडर का हाइट है लगेगी परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर? प्रेशर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स को हम थ्रस्ट भी बोलते हैं, थ्रस्ट। तो यहां से जो फोर्स लगेगी बच्चों, उसकी वैल्यू कितनी होगी, प्रेशर इंटू एरिया, यानी P1A। और यहां से जो फोर्स लगेगी परपेंडिकुलर फोर्स, इसको हम बोलते हैं F2। इसकी वैल्यू होगी, बोलो, P2 इंटू A। और डेफिनेटली P2 P1 बराबर नहीं है। आपको पता है फ्लूइड में जब H हाइट नीचे आओ तो P2 माइनस P1 की क्लियर है। मैं पूछूं व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस सिलेंडर, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन सिलेंडर बाय फ्लूइड। ऐसे तो फिर ग्रेविटी भी फोर्स लगाएगी, उसको नहीं देखना। नेट फोर्स ऑन सिलेंडर बाय फ्लूइड, तो ये वाले तो कैंसिल हो गए, एक ऊपर से एक नीचे से। कौन सी फोर्स बढ़ी है, नीचे वाली, क्योंकि नीचे वाला प्रेशर बढ़ा है। सो नेट फोर्स इज F2 माइनस F1, और डायरेक्शन क्या होगा इसका, अप साइड में, ऊपर साइड में। F2 है P2A, F1 है P1A, यहां से A हो गया कॉमन। P2 माइनस P1 की वैल्यू रख देंगे रो जी एच। P2 माइनस P1 रो जी एच, इसको रीअरेंज करेंगे A इंटू एच इंटू रो इंटू जी। अब A इंटू एच क्या बन गया, A इज एरिया, H इज हाइट। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया, एरिया इंटू हाइट। तो एक्चुअली AH इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड। ये इमेजिनरी सॉलिड, इमेजिनरी सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड। तो AH को हम लिखेंगे वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। नाउ अगेन अपथ्रस्ट इज V रो जी भैया, पर भैया V है क्या? सर ये भैया वर्ड कहां से आ गया, ये हम लोग यूपी वाले बोलते हैं, झेल लीजिए। अपथ्रस्ट इज V रो जी। V है क्या, व्हाट इज दिस V? AH, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, कितना सॉलिड फ्लूइड के अंदर है। रो है क्या, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और जी फ्लूइड। क्लियर? अप थ्रस्ट किस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में। अप ऊपर, थ्रस्ट क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स, इसी को बायंट फोर्स भी कहते हैं। और ये जो फिनोमेना हुआ इसको हम द फिनोमेना ऑफ बायंसी कहते हैं। क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, कंफ्यूजन होगी, आज क्लियर होगी सारी। इस फिनोमेने को बायंसी और इस फोर्स को अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम सॉलिड का फ्लूइड के अंदर है,
फ्लूइड की डेंसिटी कितनी ज्यादा है और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना ज्यादा है। जैसे डेंसिटी दे रखी है 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट, आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट। चलिए जल्दी से निकालिए मेरे साथ। अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वी रो जी। वी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, कितना सॉलिड अंदर है, इतना, इतने का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू हाइट। एरिया इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट इज 4, तो ये हुआ सेंटीमीटर क्यूब। इसको मीटर क्यूब में चेंज करो, इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। क्लियर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर -6 मीटर क्यूब होगा। डेंसिटी इज 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, एंड जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब मर गया, 2 4 जा 8, 10 की पावर -6 और ये हो गया 10 की पावर बोलो 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 4, तो ये हो जाएगा h इंटू 10 टू दी पावर -2, 0.08 यूनिट हो जाएगी न्यूटन, क्योंकि एसआई यूनिट में बात कर रहे हैं। अपथ्रस्ट एक फोर्स है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू जी। 10 पावर 3 10 पावर 4 10 पावर -6 10 पावर -2 0.08 न्यूटन करके फोर्स इस पे लगेगी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्लोट करेगा, अभी ये सब कहानी नहीं, अभी सिर्फ निकाल रहे हैं कितना अपथ्रस्ट लगेगा। चलिए ये क्लियर है, सब बच्चों में चले कंसेप्ट में, थोड़ा तेज चलेंगे शुरू में। जैसे अगला कंसेप्ट आता है और पढ़ाई नहीं करोगे, बाकी सब करो कोई दिक्कत नहीं, साथ में पढ़ाई नहीं करोगे तो लटक जाओगे। सो एपरेंट जो अपीयर हो, सो एपरेंट वेट क्या होता है, जैसे मान लो हम फ्लूइड के अंदर कोई सामान डालें और उसी सामान को हम बाहर उठाने की फोर्स लगानी पड़ेगी उठाने के लिए, W के बराबर। मान लो यही चीज फ्लूइड के अंदर, न्यूटन नीचे फोर्स लग रही 2 ऊपर, हमें कितनी लगानी पड़ेगी 8, ऑलरेडी 2 ऊपर है, यहां 10 नीचे लग रही है, वो कितनी लगानी पड़ेगी 10। तो ये होता है एपरेंट वेट। फ्लूइड में डालने पे किसी चीज का वेट कम मालूम पड़ता है बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट उसके वेट को काट रहा है, देखो इसका वेट कुछ नीचे उसको काट रहा है। सो व्हाट इज एपरेंट वेट, इट इज W